भी राजस्थान देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी मिश्रा। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। जयपुर से बड़ी खबर, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के गंभीर आरोप, राजस्थान में हो रही है फोन टैपिंग। बोले फोन टैपिंग से चल रहा सत्ता का संचालन। सीएम मंत्री खुद कह रहे हैं डायरेक्ट कॉल मत करो, डायरेक्ट कॉल दिल्ली वाले सुनते हैं। डोटासरा ने कहा कि अगर राज्य का मुख्यमंत्री या मंत्री खुद ऐसा कहने लगे तो सोचिए प्रदेश का क्या हाल होगा। लोग खुद आकर बता रहे हैं कि उन्हें काम के सिलसिले में फोन पर बात करने से मना किया गया है। जब डोटासरा से पूछा गया कि वो इतनी संवेदनशील जानकारी किस आधार पर साझा कर रहे हैं तो उन्होंने कहा कि आप संवाद करते हैं तो सब बातें छन कर सामने आती हैं। कौन सुन रहा है, कहां सुन रहा है, सबको अब एहसास होने लगा है। बीजेपी में एक दूसरे की गोभी खोदने में लगे हुए हैं। सबको एक भय है कि दिल्ली से कब किसकी पर्ची आ जाए, और उस पर्ची के चक्कर में अगर हमारा मंत्री या मुख्यमंत्री ये कहने लग जाए कि यार मेरे से डायरेक्ट फ़ोन पे बात मत किया करो, मेरा फ़ोन दिल्ली वाले सुनते हैं, तो आप समझ सकते हो कि उस प्रदेश का क्या हाल होगा। जो लोग आके बताते हैं कि मुख्यमंत्री और मंत्री ऐसा कहते रहते हैं कि आप डायरेक्ट फ़ोन पे बात मत किया करो, जो हमने सुना है लोगों से वो बता रहा हूँ। सही क्या है वो तो वो खुद कभी बता देंगे। कहते रहते हैं कि आप समझा करो, डायरेक्ट कॉल मत किया करो, मेरे फ़ोन भी ऊपर तक बातें जाती हैं। तो अब क्या हो रहा है, ये अदृश्य शक्ति काम कर रही है। राजस्थान में चुने हुए जनप्रतिनिधि काम नहीं कर रहे हैं। तो गंभीर आरोप डोटासरा ने लगाए हैं सरकार पर, और फोन टैपिंग को लेकर उन्होंने कहा कि सीएम और मंत्री खुद कह रहे हैं कि डायरेक्ट कॉल मत करो, डायरेक्ट कॉल दिल्ली वाले सुनते हैं। फोन टैपिंग से सत्ता का संचालन हो रहा है। ये बात गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से कहा गया है। आपको बता दें कि राजस्थान में फोन टैपिंग को लेकर यह बयान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने लगाए हैं। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ इनपुट एडिटर सुशांत पारिक जुड़ गए हैं। सुशांत, ये बड़ा आरोप गोविंद सिंह डोटासरा ने लगाया है राजस्थान में फोन टैपिंग को लेकर। देखिए, क्योंकि पिछली जो कांग्रेस सरकार थी उसमें फोन टेपिंग का जिन लगातार बाहर आता रहा। विधानसभा में भी इस मुद्दे की गूंज हमने सुनी थी, और कैसे हमने देखा कि इसको लेकर बाकायदा एफआईआर हुई और मुकदमा अभी भी जारी है, जांच अभी भी जारी है। लेकिन जो जिस तरह के आरोप डोटासरा ने लगाए हैं वो बहुत गंभीर हैं, संवेदनशील भी हैं, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि केंद्र की जो सरकार है वो अपनी ही भाजपा सरकार के सीएम और मंत्रियों के फोन टेप करवा रही है, उनके बीच की बातचीत सुनी जा रही है। और ये उन्होंने कहा कि ये हवाला देते हुए कि कुछ मंत्रियों ने ये कहा है उनसे कि सीएम ने ये कहा कि आप मुझसे डायरेक्ट बात मत किया करो, दिल्ली वाले बातचीत सुनते हैं या उन तक ये बातें पहुंच जाती हैं। हालांकि उन्होंने ये साफ नहीं किया कि ये उनके पास इस तरह की जानकारी कहाँ से आई, उनके पास क्या आधार है, किस बिना पर वो ये आरोप लगा रहे हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो शायद आपसी बातचीत में, संवाद में और बहुत सारे नेताओं के बीच जो आपसी बातचीत होती है उसके आधार पर सामने आती है। तो मुख्यमंत्री ने किस मंत्री को कहा और किस मंत्री ने आगे किसको जानकारी दी और कैसे पीसीसी चीफ तक ये बात पहुंची, ये साफ नहीं हो पाया। लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वो बहुत गंभीर हैं, और कुछ ही देर में भाजपा के नेता भी इस मामले पर अपना पक्ष रखेंगे, बयान देंगे। और राजस्थान की सियासत में फोन टैपिंग एक ऐसा मुद्दा जिसको लेकर सियासी बहस हमेशा से देखी गई है, सियासी बवाल देखा गया है, वो मुद्दा फिर से जो है पॉलिटिकली रूप से जिंदा हो गया है। बिल्कुल सुशांत, देखिए जिस तरीके से ये गंभीर आरोप डोटासरा की तरफ से लगाए गए हैं, उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ लोग जब बात करते हैं, संवाद करते हैं तो बातें छन कर सामने आती हैं। कौन कहाँ बात कर रहा है, क्या एहसास हो रहा है, ये सबको पता है। इस तरीके के जो बयान उनकी तरफ से दिए गए हैं, किससे बात करने के आधार पर गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से ये बयान दिया गया है? क्या इस बात को लेकर उन्होंने कुछ कहा है? देखिए, ये तो डोटासरा ने साफ नहीं किया कि उनके पास ये जानकारी कहाँ से आई। हमने पूछा भी था कि आपके पास ये सूचना कहाँ से है, आप इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो उसका आधार क्या है। लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि मुख्यमंत्री ने अब मंत्रियों से कहा है और मंत्रियों के संवाद से उन तक ये जानकारी पहुंची है, क्या पुख्ता सबूत है
किस तरह से इसके पीछे आधार क्या है, ये उन्होंने स्पष्ट नहीं किया। लेकिन चूंकि वो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं और निश्चित रूप से उन्होंने बयान दिया है तो उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन, कोई जानकारी होगी। और प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर वो बता रहे थे, जिस तरीके से वो हवाला दे रहे थे कि कैसे भाजपा के नेता अपने ही नेताओं की जो है एक तरीके से ये कवायद में जुटे हैं कि उनका नुकसान कैसे हो, उनका डैमेज कैसे हो, एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो कवायद की जा रही है और ख़ास तौर पर कैसे दिल्ली से मंत्रियों पर और सीएम पर नज़र रखी जा रही है, ये अपने आप में बहुत गंभीर आरोप हैं। और भाजपा जब सवाल उठाएगी तो निश्चित रूप से डोटासरा को बताना भी पड़ेगा या बताना भी चाहिए कि इन आरोपों की सच्चाई और सत्यता क्या है। बिल्कुल, देखिए अब जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से ये सवाल उठाए गए हैं, विपक्ष के पास बैठे बिठाए एक मुद्दा हो गया है अब सत्ता पक्ष को घेरने के लिए, किस तरीके की और प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं विपक्ष की ओर से? देखिए रिएक्शन आएंगे अभी और भाजपा के नेता इस बयान का काउंटर करेंगे निश्चित रूप से, क्योंकि ये कोई सामान्य आरोप नहीं है, ये बहुत गंभीर आरोप है। और ये आरोप डायरेक्ट सीधे मुख्यमंत्री पर लगाया गया है कि वो अपने मंत्रियों को इस बात का ताकीद कर रहे हैं कि आप मुझसे फ़ोन पर काम के लिए सीधे बात मत कीजिए। ये कौन से काम हैं जिसके लिए सीएम ने मना किया है, या फिर डोटासरा जो आरोप लगा रहे हैं उनके पीछे सच्चाई क्या है? क्योंकि डोटासरा ने इस बात का जवाब नहीं दिया आज की प्रेस वार्ता में कि इसके पीछे आधार क्या है, और भाजपा के नेता जरूर ये सवाल पूछेंगे। जैसा मैं बता रहा हूँ, पॉलिटिकली बयान देना अलग बात है, लेकिन अगर आप इस तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं तो फिर आपको ये बताना भी चाहिए कि इस आरोप के पीछे जो आपकी मंशा है, जिस तरह से आप फोन टेपिंग का इशू रेज कर रहे हैं, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि केंद्र सरकार अपनी ही सरकार पर नज़र रखना चाहती है, नज़र रख रही है, उनकी बात सुनी जा रही है, तो इसके पीछे आपके पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आई और ये कब से पूरा काम हो रहा है और किस किस मंत्री को सीएम ने कहा है और किस काम के लिए कहा है। तो ये पॉलिटिकल मुद्दा अब राजस्थान में बनेगा। भाजपा के नेता सवाल उठाएंगे तो फिर कांग्रेस को भी जवाब देना होगा। ठीक है, आप बने रहिएगा। मंत्री बाबूलाल खराड़ी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है बाबूलाल जी आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। ये जो गंभीर आरोप लगाए गए हैं गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से फोन टैपिंग को लेकर, उन्होंने बड़ी बात कही है कि फोन टैपिंग से ही सत्ता का संचालन हो रहा है, क्या रिएक्शन आपका? कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। लगाना बिना आधार के आरोप लगाना ये गलत है। अगर उनके पास कोई आधार है तो बताएं। न तो किसी का फोन टैपिंग हो रहा है न हुआ है, न हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने ऐसा किसी को कहा है। ये निराधार बातें करना ये ठीक नहीं है। उनको कोई वैसा अगर आधार है तो बताएं ना। क्योंकि कांग्रेस के राज में इन लोगों के फोन टैपिंग हुए वो अंदर रिकॉर्डेड हैं। उनकी बात वो करते नहीं है, उनको उनकी बात करनी चाहिए। हमारे समय में हुआ था, इस समय नहीं हो रहा। यह अनावश्यक अनलिगल बातें करके एक इस प्रकार के एक माहौल पैदा करना चाहते, वो नहीं हो सकता है, संभव नहीं। अब ये भी डोटासरा जी ने कहा है कि सीएम मंत्रियों से कह रहे हैं कि डायरेक्ट कॉल मत करो, इस तरीके की बात कही जा रही है कि आप खुद ऐसा आप कॉल मत करिए। अगर इस तरीके के हालात होंगे तो प्रदेश का क्या हाल होगा, ये आरोप लगा रहे हैं वो। देखिए मैम, हम तो सीधी सीएम साहब से बात करें। सीएम साहब ने हमको कभी कहा नहीं कि सीधी बात न करिए। वो प्रदेश के मुखिया हैं, कोई भी बात कर सकता है, और ऐसा सीएम साहब कहे ये संभव नहीं है। वो केवल निराधार बातें हैं। चलिए ठीक है, सच्चाई नहीं बातें हैं। ठीक है बाबूलाल जी, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और हमारे सहयोगी वीरेंद्र के साथ इस वक्त जाबर सिंह खन्ना मौजूद हैं, क्या कुछ कह रहे हैं इस मामले को लेकर, जरा सुनते हैं क्या रिएक्शन है इस बयान के बाद उनका। बिल्कुल, देखिए शिवानी, आपको बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा ने जो बयान दिया है, उस बयान के बाद जो है राजनीतिक हलकों के अंदर लगातार जो कह सकते हैं कि चर्चाएं देखने को मिली। मेरे साथ यूडीएच मिनिस्टर हैं जाबर सिंह जी, उनसे बातचीत करूँगा। सर, जिस तरीके से विपक्ष ने जो आरोप लगाए हैं उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे? आज राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने जिस अभिमान और दम भरी भाषा में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैं सबसे पहले तो उन्हें ये बता देना चाहता हूँ कि ऐसा दम और ऐसा अभिमान पुरातन काल में रावण में भी रहा था और कंस में भी रहा था, लेकिन न उनका दम काम आया न उनका अभिमान काम आया। इसलिए अगर वो धरातल पर रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। दूसरा, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय भजनलाल जी के नेतृत्व में प्रदेश के चहुमुखी विकास और आम जन के
उत्थान के लिए कार्यरत है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन हमको मिल रहा है और हम ये मानकर चल रहे हैं कि इस कालखंड में राजस्थान विकासशील राज्य से विकसित राज्य की श्रेणी में हम सब प्रदेश की 8 करोड़ जनता के सहयोग से शामिल कराने में कामयाब हो जाएंगे। रही बात नगर निकाय के पुनर्गठन और उसके बारे में उन्होंने जो बकवास किया, राज्य निर्वाचन आयोग का काम तब शुरू होता है जब सारा काम पूर्ण होने के बाद संबंधित विभाग राज्य निर्वाचन आयोग को ये अनुरोध भेजता है कि हमने सारी कार्रवाई पूर्ण कर ली है, अब आप मतदाता सूची तैयार करके चुनाव की तैयारी करें। लेकिन गोविंद जी, डोटासरा ने ये भी कहा है कि जो फ़ोन टैपिंग का भी उन्होंने एक मुद्दा उठाया जिसमें कहा है कि दिल्ली वाले फ़ोन ट्रैक कर रहे हैं, आप कॉल मत कीजिए, ऐसा कुछ भी। हम सब कॉल कर रहे हैं, सब हमारी जो बातें हैं अच्छी तरह से कर रहे हैं। हम ऐसी कोई नाथी के बाड़े की तरह की बात नहीं करते हैं कि जिससे किसी को किसी प्रकार की भविष्य में तकलीफ हो सके। और रही बात फ़ोन टैपिंग की, तो उनके कालखंड के उनके शीर्ष नेतृत्व के ओएसडी ने खुद प्रेस के सामने बार बार ये कहा है कि मुझे खुद मेरे नेता ने, मेरे मुख्यमंत्री ने 3 बार 3 सीढ़ियाँ दी थी प्रेस को रिलीज करने के लिए, जिसमें उनके विधायक और मंत्रियों के फ़ोन टेप थे। हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है, और होता है तो भी हम भी, तो हमारी सेहत पर फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ नाथे के बाड़े की कोई बात नहीं होती है। सब जनहित की बात करते हैं, प्रदेश के विकास की बात करते हैं, अपने क्षेत्र के विकास की बात करते हैं, आम जन के कल्याण की बात करते हैं। और ये बातें चाहे कोई भी सुन ले और कोई भी टेप कर ले, उससे हमारी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सर, उनका लगातार जिस तरीके से आपकी सरकार के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि पूरी सरकार है वो दिल्ली से चलाई जा रही है और बार बार मंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो, उनको जो है दिल्ली के दौरे करने पड़ रहे हैं। भैया मैं तो 1.5 साल में 2 बार 3 बार दिल्ली गया हूँ। अब कौन दौरे करता मुझे पता नहीं। हाँ, उनमें एक ज़रूर है कि अब जो 2018 से 2023 के कालखंड में उन्होंने, हमारे यहाँ मारवाड़ी में एक कहावत है कि जो गटके खाए थे ना, अब उनको उसका बार बार ये हो रहा है कि अब गटके क्यों नहीं मिल रहे हमको, इसलिए वो तरह तरह की अनर्गल बातें कर रहे हैं। नहीं तो कहीं से कुछ बात है। हाँ, प्रदेश के विकास के लिए, आम जन के कल्याण के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन हमको समय समय पर मिलता है और उसी के अनुरूप हम, हमारे मंत्रिमंडल के सारे सदस्य और माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी मिलकर हम काम कर रहे हैं। अब उससे उनको तकलीफ ये है, जिस तरीके से अब इस कि पिछले 1.5 साल को लेकर पलटवार बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, चूंकि अब सवाल यही है कि किस आधार पर गोविंद सिंह डोटासरा की तरफ से ये गंभीर आरोप लगाए गए हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए वीरेंद्र। और चलिए, हमारे साथ कांग्रेस से रफीक खान जुड़ गए हैं। रफीक जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। और देखिए, अब जिस तरीके से गोविंद सिंह डोटासरा का ये बयान सामने आया है, तमाम अब इस बयान के बाद से प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सवाल यही उठाया जा रहा है कि किस आधार पर इतने गंभीर आरोप फोन टैपिंग को लेकर डोटासरा ने लगाए हैं। देखिए, ऐसा है, अभी खर्रा साहब बोल रहे थे और खर्रा साहब कह रहे हैं पूर्ववर्ती सरकार ने जो काम किया ना, वही काम पूरे हुए हैं और वो भी पूरे नहीं किए। ये अगर वो काम सारे पूरे कर देते जो पूर्ववर्ती सरकार की बजट घोषणा के थे, तो भी समझ में आती। एक काम नया नहीं है। मैं दावा करता हूँ, सामने बैठे हो तो जवाब देवे कि 5 काम गिना देवे, 5 काम गिना देवे इन 1.5 सालों के कि इन्होंने ये 5 काम किए हैं। बिल्कुल रफीक जी, मेरा सवाल ये था कि गोविंद सिंह डोटासरा ने जो गंभीर आरोप लगाए हैं वो किस आधार पर लगाए हैं? सवाल बीजेपी ने ये उठाया है। देखिए, ऐसा है कि डोटासरा जी ने जो बोला है, तो डोटासरा जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो कोई न कोई बात उनके पास है तभी बोला है, वरना ऐसे डोटासरा जी बोलने वाले नहीं है। और डोटासरा जी बोला है, इसका ये बात मायने रखती है। और यही रीजन है कि इनकी तरफ से बार बार बोलते ही खलबली मच गई है इनके अंदर, पूरी बीजेपी की सरकार के अंदर, पूरे बीजेपी की मंत्रियों में।
काम के नाम पे 0 है, 0/0, कोई काम नहीं हो रहा है और एक दूसरे को डराया जा रहा है और पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था खराब है। मैं चित्तौड़गढ़ आया हूँ, रास्ते में हूँ, बलात्कार के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, बजरी माफियाओं के गोली मारी जा रही है, बजरी माफिया गोली मार रहे हैं, लड़ाई हो रही है और कानून व्यवस्था चौपट है। जितना काम जो 5 सालों में काम सैंक्शन किए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, उनमें से कोई काम पूरा नहीं किया जा रहा है। जो काम पिछले टेन्योर में पूरे हो गए वही काम पूरे हुए हैं, उसके अलावा नील बटा सन्नाटा है, कोई काम नहीं है धरातल के ऊपर। ठीक है रफीक जी, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, अपना कीमती समय दिया, धन्यवाद आपका।